Hello guys, Mahavir Jangid here. Today we will discuss about the advent of Europeans in India. जो इंडिया है, इंडिया में यूरोपियंस किस प्रकार से आते हैं और यहाँ धीरे धीरे वो इंडिया को पूरा कैप्चर कर लेंगे, तो उसी के बारे में हम जानेंगे आज। और इसमें इनका एक सीक्वेंस रहा है आने का, और ये सीक्वेंस क्या रहा है, सीक्वेंस देखते हैं। देखो इसमें कुछ यहाँ पे मैंने दे रखा है। पहले सबसे पहले अगर मैं कहूँ इंडिया में सबसे पहले कौन है, सबसे फर्स्ट इंडिया में आने वाले हैं पुर्तगीज़ है, और उनके बाद में जो है आगे जो डच है, डच के बाद में इंग्लिश यानी जो ब्रिटिश जो लोग हैं वो, और उसके बाद में आते हैं डेनिश, एंड लास्ट में आते हैं फ्रेंच। यहाँ पर एक बात ध्यान रखनी है कि पुर्तगीज़ जो थे इंडिया में आने वाले फर्स्ट जो लोग थे, और इंडिया से अगर मैं कहूँ कि सबसे लास्ट में इंडिया छोड़कर कौन गए, तो वो भी पुर्तगीज़ ही थे। उनको मिलिट्री बेसिस पे गोवा जो है, गोवा जो महाराष्ट्र के पास में है, गोवा खाली करवाया गया इनसे, ठीक है। तो पुर्तगीज़ और ये इनका सीक्वेंस रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि इनके जो है जो सीक्वेंस वाइज देख लेंगे। जो इनका पुर्तगीज़ है तो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, डच है तो कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इनका एक सीक्वेंस देख लेंगे, और इनकी फर्स्ट फैक्ट्री इंडिया में कहाँ पर इस्टेब्लिश हुई उसका भी हम थोड़ा डिटेल में जानकारी देख लेंगे। और उसके बाद में हम देखेंगे क्वेश्चंस जो है, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस होते हैं 1, 2, 3, 4 जितने भी होंगे हम डिस्कस कर लेंगे, और उनके आंसर्स हम जो है फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे फिर हम सबसे पहले आप जो हेडिंग लगा लीजिए, एडवेंट ऑफ यूरोपियंस इन इंडिया। उनका ये सीक्वेंस है। अभी सीक्वेंस में फर्स्ट जो है पुर्तगीज़ है। तो पुर्तगीज़ जो है सबसे पहले इंडिया आने वाले हम बात करें अगर, तो सबसे पहले इंडिया में कौन है, पुर्तगीज़। पुर्तगीज़ कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ये पुर्तगाल से बिलोंग करते हैं। और इंडिया में ये कब आए, 1501 में इंडिया है। ध्यान रखना है कि अगर मैं कहूँ वास्को डिगामा ध्यान रखना है 1498 में आता है, लेकिन यहाँ पर आकर के वो अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश नहीं करेगा। ये सिर्फ आएगा और कुछ यहाँ से जो अपना कुछ उनको लगेगा, जो कुछ सामान परचेज करके वापस चला जाएगा। लेकिन अगर मैं बात करूँ कि यहाँ पे फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करने के लिए जो कंट्री की बात करूँ, तो पुर्तगीज़ जो है सबसे पहले इंडिया में आते हैं और फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश करते हैं 1501 में, जो कि कालीकट में होती है गाइस। कालीकट में उनकी फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश होती। कालीकट कहाँ पर है, केरला में है। अगर मैं कहूँ इंडिया के जो है ये जो अपना साउथर्न जो पार्ट है, यहाँ पे केरला है, केरला। तो केरला में यहाँ पर कालीकट है। ये कालीकट में इनका फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश होता है। और उसके बाद में उनके बाद में देखो पुर्तगीज़ के बाद में आएगा डच पीपल आते हैं। और डच कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, वो उस टाइम पे जब जो आए थे उस टाइम पे ये हॉलैंड से बिलोंग करते थे, हॉलैंड से। लेकिन अभी जो हॉलैंड का नाम चेंज हो गया, हॉलैंड का नाम हो गया नेदरलैंड्स, ठीक है। जैसे मैं कहूँ कि ईस्ट पाकिस्तान में अगर कहूँ तो ईस्ट पाकिस्तान अभी कहीं पर भी नहीं है, उसका नाम चेंज हो गया, वो नाम हो गया बांग्लादेश। वैसे ही जो हॉलैंड जो है, हॉलैंड अभी कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। ये अभी नेदरलैंड जो है वही ये हॉलैंड था पहले। और ये इंडिया में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री जो है 1605 में इस्टेब्लिश करते हैं, जो कि मसूलीपट्टनम में है। मसूलीपट्टनम कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है। देखिए ये यहाँ पे आंध्र प्रदेश है, यहाँ पे मसूलीपट्टनम है, यहाँ पे अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश कर लेते हैं। और उसके बाद में हम आगे देखेंगे कि इंग्लिश जो है थर्ड नंबर पे आते हैं। इंग्लिश जो है इंडिया में एंट्री होती है उनकी। और ये कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं, ब्रिटेन से है। ब्रिटेन ये सारे यूरोपियन ही हैं। और यहाँ पे ध्यान रखना ये 1611 यानी 1611 में ये इंडिया में अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश करते हैं, जो कि सूरत में है, ध्यान रखें, ठीक है। सूरत जो कि गुजरात में है। और उसके बाद में आते हैं डेनिश पीपल ये ध्यान रखना डेनमार्क से बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे हमने पहले पढ़ा डच है कहाँ से, हॉलैंड या नेदरलैंड, लेकिन डेनिश जो है डेनमार्क से बिलोंग करते हैं। और डेनमार्क के ये जो लोग हैं इन्होंने 1620 में हमारे इंडिया में उनकी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश हुई, जो कि ट्रैंक्यूबर में है। ट्रैंक्यूबर कहाँ पर, तमिलनाडु में है। तमिलनाडु यहाँ पर ट्रैंक्यूबर, यहाँ पर उनकी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश होती है। और लास्ट में अगर कहूँ लास्ट में कौन आए हैं, तो फ्रेंच पीपल जो है लास्ट में हमारे इंडिया में आते हैं, और ये फ्रांस से बिलोंग करते हैं। और ये इनकी जो फर्स्ट फैक्ट्री हमारे यहाँ पे इस्टेब्लिश हुई वो 1667 में हुई है, जो कि सूरत गुजरात में है। गाइज यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना कि सूरत गुजरात पहले भी है, ये इंग्लिश पीपल ने जो अपनी फर्स्ट फैक्ट्री इस्टेब्लिश की थी, और सूरत यहाँ पर भी है। यानी ऐसा नहीं कि एक बार किसी जो है कंट्री ने कहीं पर अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश कर ली तो वापस से वहाँ दूसरी कंट्री नहीं करेगी, ऐसी कोई कंडीशन नहीं थी। सूरत कहाँ पर है, देखो ये इंडिया का मैप जो है ये गुजरात वाला है, तो यहाँ पर सूरत है। सूरत से होकर के एक तापी रिवर जो फ्लो होती है, तापी रिवर, ठीक है,
तो रिवर्स और इम्पोर्टेंट सिटीज़ वो भी हम आगे डिटेल में कवर करेंगे। फिलहाल आप जो है यहाँ तक इतना ये प्रॉपर इसके नोट्स बना लीजिए। और अब हम जो कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे तो उसके बारे में हम आगे बढ़ते हैं। अभी देखिए फर्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, आप रीड कर लीजिए और फिर उसके आंसर्स अपने हिसाब से आप आंसर्स देने की कोशिश कीजिए। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग वेर द फर्स्ट यूरोपियंस की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट यूरोपियंस टू सेट अप ट्रेडिंग सेटलमेंट्स इन इंडिया, यानी इंडिया में अपनी कंपनी या ट्रेडिंग सेटलमेंट्स जो है कंपनी की बात हो रही है, जो स्थापित करने वाले पहले यूरोपियन कौन थे? तो ये कौन होंगे? आप आंसर दीजिए इनका। हाँ जी, चलिए, कौन थे? पोर्तुगीज़ थे, ठीक है। पोर्तुगीज़ जो है ये पहले जो हमने अभी पढ़ाई है, तो ये पोर्तुगीज़ जो पहले लोग थे जो थे, इन्होंने अपनी फर्स्ट सेटलमेंट यहाँ पे इस्टेब्लिश की थी। अब उसके बाद में हम सेकंड क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। अभी देखिए, आप एक बार रीड कर लीजिए। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स एंड मार्क द ऑप्शन विच इज़ करेक्ट। यहाँ पे पूछ रहे करेक्ट, इनकरेक्ट नहीं पूछ रहे, करेक्ट की बात पूछ रहे हैं। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखें कि स्टेटमेंट वाइज आ गया। स्टेटमेंट वाइज में आप ध्यान रखना है कि फर्स्ट स्टेटमेंट रीड करिए, द फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर वॉज फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। अब ये हमने अभी पढ़ा नहीं है, यहाँ पे रीड किया नहीं है, ये आगे जो हम पोर्तुगीज़ को थोड़ा डिटेल में कवर करेंगे तब उसमें आपको मालूम चल जाएगा। हाँ, लेकिन ध्यान रखना है कि ये जो है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा है, ये फर्स्ट पोर्तुगीज गवर्नर था। ये स्टेटमेंट राइट है, लेकिन इसका आगे में हम और डिटेल में कवर कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, पोर्तुगीज इस्टेब्लिश्ड देयर फर्स्ट फैक्ट्री इन कालीकट, ये राइट है। अभी जस्ट रीड किया है, ठीक है, तो ये राइट हो गया। और थर्ड स्टेटमेंट आप पढ़िए, गोवा वॉज द अर्ली पोर्तुगीज कैपिटल इन इंडिया। अर्ली पोर्तुगीज कैपिटल इन इंडिया, लेटर ऑन इट वॉज रिप्लेस्ड बाई कोचिन, ठीक है, गोवा। ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट उन्होंने थोड़ा चेंज कर लिया है। यहाँ पे गोवा की जगह कोचिन होना चाहिए था और कोचिन की जगह गोवा होना चाहिए। कोचिन वॉज द अर्ली पोर्तुगीज कैपिटल था, ऐसा होना चाहिए, और बाद में इसको रिप्लेस किया गया गोवा से, यानी ये स्टेटमेंट यहाँ पे रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? यहाँ पे देखिए 1 और 2 कहाँ पर है? ये 1 और 2, ठीक है। तो ये जो है हमारा सही आंसर है, ठीक है। चलिए, अभी थर्ड क्वेश्चन हम डिस्कस कर लेते हैं। देखिए, मैच द फॉलोइंग्स, यहाँ पे कुछ कंट्रीज दे दिया, आपको कंट्रीज दे दिए, उनके नाम दे दिए, और यहाँ पे इंडिया में फर्स्ट फैक्ट्री उनकी कहाँ पर थी, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पे आप अपने हिसाब से ट्राई कीजिए क्वेश्चंस। फ्रेंच का फर्स्ट फैक्ट्री कहाँ पे था इंडिया में? फ्रेंच लोगों का, ठीक है। और डच जो है पीपल है, उनका कहाँ पर था? और पोर्तुगीज जो है उनका कहाँ पर फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ है? और डेनिश पीपल जो है उनका कहाँ पर फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ है? तो ऐसे मैच द पेयर्स में भी आपको बहुत बार क्वेश्चंस बनाकर पूछ लेते हैं, तो इसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसके जो सही आंसर देख लेते हैं। ये देखिए, फ्रेंच का क्या है? सूरत में है। डच पीपल जो उनका मसूलीपट्टनम में, और पोर्तुगीज जो उनका कालीकट में है, और डेनिश पीपल जो थे उनका ट्रैंक्यूबर में फर्स्ट फैक्ट्री स्टैब्लिश हुआ था। तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। और नेक्स्ट लेक्चर जो है उसमें हम बाकी का जो पार्ट है वो हम कवर कर लेंगे। अभी नेक्स्ट लेक्चर में ध्यान रखना है, पोर्तुगीज़ और जो इनका जो सीक्वेंस रहा है इंडिया में आने का, अलग अलग यूरोपियन कंट्रीज़ जो है उनके बारे में हम थोड़ा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो लेक्चर्स मिस ना करें, और चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू वेरी मच।